तो आज का मुद्दा जो है फाइल हम दाल की खोलते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर दाल जो है ये भारत में कैसे आई। नहीं, देखिए, दाल भारत में कहीं से नहीं आई। दाल के कम से कम 2-3 वेरिएशंस तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की ही संतान है। वैदिक साहित्य में हमको मूंग, मुद्ग इनका नाम मिलता है, जो दो तरह की मूंग है। द ब्लैक मूंग जो माश है, हाँ। और ग्रीन मूंग जो हरी मूंग की दाल है, हरी छिलके वाली मूंग की दाल है। दालों में ही हमारे यहाँ शुमार चना किया जाता है, जिसका जिक्र भी वेदों में मिलता है। चणक है, वो चणक काला चना भी है, चने की दाल भी है, और वो काबुली चना भी है। अब हम पहले अपने को इन्हीं तक सीमित रखते हैं। अगर हम अब इनको और कुछ और दालें हैं जो जंगली दालें हैं, गहत की दाल है, कुल्थी की दाल है, इन सबको अगर हम रखें तो आप ये सोचिए कि बाहर से कहाँ आई है। ये तो हमारी अपनी दालें हैं, और अपनी दालें हैं और अपनी तरह तरह से पकाई जाती रहती हैं। तो एक तो हम इस मुगालते से छुटकारा पाएं कि दाल बाहर से कहीं से आई है, अपनी है, भारतीय। हाँ, और क्यों हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनी है, ये सोचना जरूरी है। वही शाकाहारी व्यक्ति के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो दाल है। जो लोग मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, मुर्गा नहीं चबाते, और जिनको पनीर हमेशा सुलभ नहीं होता, तो वो अपने जीवन में जिंदा रहने के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए, अपने स्नायु तंत्र के लिए जो बेहतर चीज़ है वो प्रोटीन है, और वो प्रोटीन दाल से ही हमें मिलता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दाल रोटी और दाल चावल ये कॉम्बिनेशन है। उसका एक और कारण है कि कृष्ण आनंद जैसे लोग हैं जिन्होंने बड़े विधिवत अध्ययन किया है वैज्ञानिक कारणों का, वैज्ञानिक तर्कों का, कि खाने के ये जुगलबंदी क्यों हुई है। अगर आप अकेले दाल खाते हैं तो प्रोटीन खा रहे हैं, वो आपके बदन में पचेगा नहीं। अगर आप उसके साथ थोड़ा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मिला रहे हैं, चाहे वो गेहूं वाला हो चाहे वो चावल वाला हो, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक का लाइसिन, एक का मिनरल कंटेंट, एक का फाइबर, वो मिलके एक संपूर्ण भोजन बन जाता है। चाहे आप दाल भात खाएं, चाहे आप दाल रोटी खाएं। तो एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं जब हम अपने बॉडी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर हम दाल को शायद बिना चावल और गेहूं के भी अपने भोजन का अंग बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा दाल दलिया, तो जैसे तिलहन होता है वैसे दलहन होता है। जब दाल आप लेते हैं और साबुत दाल को दलते हैं तो उससे मुहावरे भी बनते हैं ना कि उसकी छाती पे मूंग दल दिए, या दाल गली नहीं, गलना बड़ा मुश्किल था। मगर यदि आपको दाल गलाने की कला आती है, और वैसे तो दाल में काला भी होता है, मगर यदि आप दाल को अलग से खाना चाहें तो कोई रोकता नहीं। आप मूंग लीजिए, चना लीजिए, उनको अंकुरित कर लीजिए, और आप उसल मिसल की तरह से उनको खाएं, या सिर्फ अंकुरित गुड़ और अदरक और नमक प्याज मिलाकर खाएं, या आप अलग से खा सकते हैं। आप दाल को दलिए की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि हम दाल को एक दूसरे के बिना निर्भर नहीं रह सकते कह सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप जिद करें तो आप रोटी नमक के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, आप साग के साथ खा सकते हैं, मगर वो तब अपने आप में संपूर्ण संतुलित आहार नहीं रह जाता है। सो बेसिकली कंप्लीट करने के लिए, एक मील कंप्लीट करने के लिए आपको दाल या एक कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए ज़रूरत होती है। अदरवाइज हम दाल को अपने तरीके से भी खा सकते हैं। वहीं अब सर दाल की बात करें तो आपने बता दिया कि क्यों ये हमारे जीवन का, मतलब हर रोज़ हम इसे क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे न्यूट्रिशियस जो ज़रूरतें हैं उनको ये पूरा करता है। और देखिए, हम आम तौर पर जब दाल खाते थे पारंपरिक तौर पर, तो वो पॉलिश दाल नहीं होती थी, वो ऑर्गेनिक दाल ही होती थी। आजकल तो ऑर्गेनिक दाल बहुत सिर्फ रईसों के खाने के लिए बहुत महंगी हो गई है, मगर जो दाल हम लोग पारंपरिक रूप से अपने घर में खाते थे वो अनपॉलिश्ड ही होती थी। सही बात। और वो ऑर्गेनिक ही होती थी, उसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स आदि नहीं होते थे। अब उन कृत्रिम रासायनिक से मुक्त दाल हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत सेहतमंद होती थी, और उसका जो बनाने का पारंपरिक तरीका था, आजकल स्लो कुकिंग बड़ी फैशनेबल है, तो पहले तो प्रेशर कुकर सुलभ नहीं थे, तो हम पतीली में दाल को चैन से उबालते थे और उसके स्वाद को निखारते थे, और उसमें बहुत कम मसाले पड़ते थे, तो हम दाल का स्वाद महसूस कर सकते थे। आज अगर आप दाल का पैकेट लें, और महंगी दाल का पैकेट लें, तो उसमें बड़ी इबारत पढ़ने को मिलती है, दिस लेंटिल हैज अ नटी फ्लेवर। इसमें कुछ अखरोट पाकर या इनका काजुओं का स्वाद आ रहा है, या इसमें इट हैज अ
टेस्ट ऑफ द सॉइल वेयर इट वाज ग्रोन। अब ये सारी बातें मार्केटिंग की हैं। तो हमारी पारंपरिक दालें यही थी। अब कुछ आप दालों को लें तो आजकल दालों के संग एक दुखड़ा है। आप कहीं दाल खाने घर में खाएं तो अलग बात है, होटल में खाने जाए तो तत्काल आके आपको एक चॉइस मिलेगी, आपने काली दाल खानी है या पीली दाल खानी है। काली दाल का मतलब दाल बुखारा, दाल मखनी, मानी दाल। और येलो दाल में कोई आपसे ये नहीं पूछता कि येलो दाल तो रंग है, कौन सी येलो दाल? आप चना खाना चाहते हैं, थोड़ी उड़द खाना चाहते हैं, थोड़ी मूंग खाना चाहते हैं, या अरहर खाना चाहते हैं, या पीली मलका मसूर खाना चाहते हैं, तो सारी येलो दाल एक है। और उसी का एक नाम और हो गया दाल तड़का। अब वो भी मुझे बहुत विचित्र लगता है, क्योंकि किस दाल में तड़का नहीं लगता? सब दाल में तड़का लगता है। शायद तड़का एक दाल में नहीं लगता जो पकाई जाती है मंदिरों में, जिसमें ये माना जाता है कि तड़का डाल के अगर नाक में कुछ चला गया तो जो नैवेद्य है वो दूषित हो जाएगा, वरना हर दाल में तड़का लगता है। पहले ये था कि परंपरा के अनुसार हर दाल का तड़का अलग होता था।